Hello everyone, me Monica. Hope you all doing good. So welcome to my channel Igno Botany Classes with Monica. So आज की इस वीडियो में हम राइजोपस के बारे में डिस्कस करेंगे। राइजोपस के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में एंड रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ राइजोपस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड। इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। राइजोपस जो होता है ये सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक फंजाई होता है। सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक फंजाई उन्हें कहा जाता है जो कि अपना जीवन व्यक्त करने के लिए किसी होस्ट पर डिपेंड करते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, ब्रेड्स एंड जेलीज। ये ज़्यादातर जो है मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पर पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है ये वहाँ पर ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, ब्रेड्स एंड जेलीज। इसका स्ट्रक्चर देख लेते तो ये जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस से मिलके बने होते हैं और बहुत सारे ब्रांचेस हाइफे से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है प्रोडक्शन में, केमिकल्स के प्रोडक्शन में और अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने में जो है राइजोपस यूज़ होता है। सम स्पीसीज़ ऑफ राइजोपस कॉज प्लांट डिजीज़। कुछ जो होती हैं स्पीसीज़ राइजोपस की वो जो है प्लांट डिजीज़ कॉज करती हैं, और इंसानों के अंदर जो है म्यूकोरमाइकोसिस एक इन्फेक्शन होता है जो कि राइजोपस के द्वारा, राइजोपस फंजाई के द्वारा जो है पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फाइलम जो है ये ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर आता है। क्लास जो होती है इसकी वो ज़ाइगोमाइसीटे होती है। ऑर्डर जो है म्यूकोरेल्स होता है। फैमिली जो है म्यूकोरेसी होती है और जो जीनस जो है ये इसका राइजोपस होता है। तो ये है इसकी क्लासिफिकेशन। अब राइजोपस का डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है। मेक श्योर कि अगर ये पेपर में आता है तो आप वेल लेबल्ड डायग्राम ज़रूर बनाएं, क्योंकि उसके जो है एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे। अब डायग्राम देख लेते हैं। तो अब नीचे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसे राइजोइड्स कहा जाता है, जो कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, और यहीं से जो है फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ऊपर देख सकते हैं स्टोलन है। स्टोलन के ऊपर जो है हॉरिजॉन्टली जो डेवलप कर रहे हैं वो स्पोरेंजियोफोर्स हैं। स्पोरेंजियोफोर पर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है डेवलप होते हैं। स्पोरेंजियम बनता है और उसके अंदर जो है स्पोरेंजियोस्पोर्स की जो है फॉर्मेशन होती है, जो फर्दर जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ईच स्पोर जो है वो क्षमता रखता है कि वो अपने आप को जर्मिनेट कर सके इनटू अ न्यू माइसीलियम। ठीक है, तो ये उसका राइजोपस का डायग्राम है। राइजोपस के स्ट्रक्चर की अब स्टडी कर लेते हैं। जो दे आर फास्ट ग्रोइंग फंजाई, बहुत जल्दी रैपिडली अपने आप को ग्रो करती है और जैसे कॉटन होता है उस तरीके से ये दिखाई पड़ती है। जो बॉडी होती है वो कंसिस्ट करती है ब्रांच माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। 3 तरीके से जो हाइफे ये जो कंसिस्ट करते हैं, स्टोलन, राइजोइड्स, स्पोरेंजियोस्पोर। पहले स्टोलन की बात कर लेते हैं। ये इंटरनोडल रीजन पर प्रेजेंट होती है। एरियल होती है, फॉर्म्स एन आर्क एंड टच द सबस्ट्रेटम। थोड़ा सा सबस्ट्रेटम के साथ ये टच्ड रहती है, यानी कि सबस्ट्रेटम जहाँ सतह होता है वहाँ पर जो है ये अपने आप को टच करके रखती है। फॉर्मिंग नोडल रीजन। अब राइजोइड देख लेते हैं। राइजोइड जो है जस्ट स्टोलन के नीचे जो है सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहती है। रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी हेल्प से जो है ये जो है फूड का एब्जॉर्प्शन करती है। राइजोइड्स की हेल्प से ही जो है फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अगला हाइफे है स्पोरेंजियोफोर, जो ये जो है एरियल और रिप्रोडक्टिव माइसीलिया है। रिप्रोडक्टिव माइसीलिया इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है स्पोर की फॉर्मेशन होती है। स्पोरेंजियोस्पोर की फॉर्मेशन होती है जो क्षमता रखता है अपने आप को फेवरेबल कंडीशन मिलने पर जो है आगे ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, इसीलिए जो है स्पोरेंजियोफोर के ऊपर जो है स्पोरेंजियम बनते हैं और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसे जो है रिप्रोडक्टिव माइसीलिया बोला जाता है। ये जो है काइटिन सेल वॉल से मिलकर बनी होती है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और जो ये जो है कंसिस्ट करता है अदर सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, वैक्यूल्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है ये कंसिस्ट करता है। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये 3 तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड के द्वारा। आपकी बुक में जो है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड बताया गया है, बट इसमें जो है वेजिटेटिव भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ। बहुत ही ईजी है वेजिटेटिव भी, बट मेन जो है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड है। ठीक है,
सो नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन के बारे में। राइजोपस रिप्रोड्यूस बाय ऑल द थ्री प्रोसेस, तीनों प्रोसेस के तरह ये जो है रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पर जो है जो हर फ्रेगमेंट जो होता है स्टोलन का वो डेवलप कर लेता है अपने आप को एंड मेकिंग अ कंप्लीट माइसीलियम। ठीक है, वो फ्रेगमेंट के द्वारा जो है विभाजित हो जाता है स्टोलन का जो पार्ट होता है, और हर फ्रेगमेंट जो है अपने आप को वो इतनी क्षमता रखता है कि वो अपने आप को एक नए कंप्लीट माइसीलियम के अंदर ग्रो कर सके। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है। अगला हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कि इसमें जो है स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा स्पोर्स के द्वारा होता है। दो तरीके से होता है यहाँ पे, स्पोरेंजियोस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर, दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब पहले हम स्पोरेंजियोस्पोर की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर आर फॉर्म टर्मिनली इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर जो है ये स्पोर्स बनते हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। एरियल माइसीलियम कॉल्ड स्पोरेंजियो 4, और जहाँ पर बनते हैं माइसीलियम होता है, जिस माइसीलिया पे बनते हैं उसे जो है स्पोरेंजियो 4 कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो स्पोरेंजिया बनता है और स्पोरेंजिया के अंदर जो है स्पोरेंजियो स्पोर्स बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन। स्पोरेंजियो स्पोर हमेशा फेवरेबल कंडीशन पर ही डेवलप करेगा। स्पोरेंजियो स्पोर डेवलप फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द राइजोडियल नोड। द एपिकल पार्ट जो होता है वो स्वेल कर जाएगा। ठीक है, और स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन करेगा। उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, इसीलिए जो वो है स्वेल कर जाएगा। और जो साइटोप्लाज्म होता है स्पोरेंजियम का डिफ्रेंशिएटेड इनटू द डेंसर पेरिफेरल रीजन विद मोर न्यूक्लियाई एंड सेंट्रल कॉल्यूम, सेंट्रल जो है कॉल्यूमेलर रीजन्स होता है विद फ्यूअर न्यूक्लियाई, जिसके पास बहुत कम न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अगेन मैं बता देती हूँ, जो साइटोप्लाज्म होता है स्पोरेंजियम का वो दो में डिफ्रेंशिएट करता है। एक के पास तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और एक जो कॉल्यूमेलर रीजन होता है उसके पास कम न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, अब जो स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं इनसाइड द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियो स्पोर्स बनते हैं। अब स्पोरेंजियो स्पोर कैसे होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि वो बहुत सारे न्यूक्लियस से मिलकर बने होते हैं। और जो नॉन मोटाइल यानी कि उनकी मूवमेंट नहीं हो पाती है। जो वॉल्स होती है स्पोरेंजियम की फिर वो रप्चर हो जाती है जैसे ही मैच्योर होगा। ठीक है, स्पोरेंजियम की वॉल्स जिसके अंदर स्पोर्स बने होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स बने होते हैं, वो स्पोरेंजियम की वॉल रप्चर हो जाएगी और जितने भी स्पोरेंजियो स्पोर्स के अंदर होंगे वो क्या होंगे, वो बाहर आ जाएंगे, यानी वो कम आउट एज अ पाउडरी मास, जैसे पाउडर होता है उस फॉर्म में जो है ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आफ्टर गेटिंग सुटेबल कंडीशन, जैसे ही इन स्पोरेंजियो स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, सुटेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे कि पानी हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिशंस हो गए, जैसे उन्हें जो सुटेबल फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो अपने आप को जो है हर स्पोर अपने आप को जो है नए माइसीलियम के अंदर जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। ये था स्पोरेंजियो स्पोर के बारे में। अब हम क्लेमाइडोस्पोर के बारे में बात करते हैं। क्लेमाइडोस्पोर जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर उत्पन्न होता है। स्पोरेंजियो स्पोर हमेशा फेवरेबल में उत्पन्न होगा और क्लेमाइडोस्पोर्स जो है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो है जब उसको कोई पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाटर नहीं मिलेगा, उसमें जो है क्लेमाइडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एन इंटरकैलरी सेगमेंट ऑफ माइसीलियम डेवलप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा। सेप्टा के द्वारा जो है ये अपने आप को डेवलप करेगा और जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो जो है एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि वो अपने आप में एक थिक वॉल्ड बना लेगा और उसके बाद जो है वो डिटैच हो जाएगा माइसीलियम से। ठीक है, क्योंकि वो सूख जाएगा, सूख जाने के बाद जो सेप्टा के द्वारा जो है वो अपने आप को डिटैच कर लेगा माइसीलियम से। ठीक है, दे रिमेन डोरमेंट, लेकिन डिटैच होने के बाद भी जो है वो डोरमेंट रहेगा। जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे ही इसे जो है फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे पानी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, प्रॉपर सनलाइट होगी, ठीक है, जैसे ही उसे जो है फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो अपने आप को जो है इतनी क्षमता रखेगा कि वो जो है न्यू माइसीलियम के अंदर अपने आप को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब यहाँ क्या बताया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इज़ बाय फ्यूज़न ऑफ 2 कैपेबल हाइफी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जब फ्यूज़न होगा 2 कैपेबल हाइफी, ठीक है। जब 2 कैपेबल हाइफी जो है आपस में फ्यूज़ करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मोस्ट ऑफ द राइजोपस स्पीसीज़, बहुत से स्पीसीज़ होते हैं राइजोपस के, जैसे कि आर स्टोलोनिफर, वो जो है हेट्रोथैलिक होते हैं, यानी कि उनके जो गैमीट्स होते हैं वो जो है अलग अलग माइसीलियम पर प्रेजेंट होंगे। हेट्रो यानी कि डिफरेंट माइसीलियम के ऊपर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है डेवलप करेगा, ठीक है। और हैविंग डिफरेंट माइसीलियम और पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन, मेटिंग स्ट्रेन, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है आर सेक्सुअलिस, ये जो होता है होमोथैलिक होता है, यानी कि एक ही माइसीलियम के ऊपर जो है दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डेवलप करेंगे। द कंपैटिबल हाइफे कम टुगेदर, जो कंपैटिबल हाइफे होंगे वो आपस में मिलेंगे। इन बोथ द माइसीलिया स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होगी। दोनों माइसीलियम के ऊपर ना छोटी सी एक आउटग्रोथ जो होती है वो डेवलप हो जाएगी, जिसे जो है प्रोगैमेटेंजिया कहा जाता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म मूव टुवर्ड्स द एपिकल रीजन। न्यूक्लियस होगा और जो साइटोप्लाज्म होगा फिर जो है एपिकल ऊपर की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। और एंड प्रोगैमेटेंजिया मेक कॉन्टैक्ट, और जो प्रोगैमेटेंजिया होगी जो कि एक आउटग्रोथ होगी वो आपस में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो एपिकल रीजन होगा, ठीक है, वो जो होगा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा, ठीक है। हाइफे से जो है वो जो एपिकल रीजन है वो सेपरेट हो जाएगा, जिसे जो है गैमेटेंजिया नाम दिया जाएगा, ठीक है। और जो गैमेटेंजिया होगा वो कॉन्जुगेट कर जाएगा और क्या करेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जो प्लाज्मोगैमी इज़ फॉलोड बाय कैरियोगैमी, यानी कि जो है प्रोटोप्लाज्म जो है फ्यूज़ करेगा। पहले प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ करेगा, उसके बाद जो है न्यूक्लियस, कैरियोगैमी यानी कि न्यूक्लियस फिर फ्यूज़ करेगा, और जो है 2 एंड डिप्लॉयड जाइगोट की वो फॉर्मेशन कर लेगा फ्यूज़न होने के बाद, ठीक है। प्लाज्मोगैमी होता है जब फ्यूज़न होता है प्रोटोप्लास्ट का, कैरियोगैमी होता है जब 2 न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है। फिर जो है डिप्लॉयड 2 एंड जाइगोट की वो फॉर्मेशन करेगा, जिसे जो है इट इज़ ऑल्सो नॉन एज जाइगोस्पोर, ठीक है। उसे जो है जाइगोस्पोर भी कहा जाएगा, ठीक है, उसका नाम होगा जाइगोस्पोर। रेस्ट ऑफ द अनपेयर न्यूक्लियर डिटैच, जो अनपेयर न्यूक्लियर होंगे वो डिटैच हो जाएंगे। जो जाइगोस्पोर एंड लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और थिक हो जाएगा, थिक वॉल्ड हो जाएगा, और जैसे उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो जो है जाइगोस्पोर जो है क्षमता रखेगा कि वो अपने आप को जो है जर्मिनेट कर दे इनटू अ न्यू माइसीलियम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइजोपस। हमने जो है स्ट्रक्चर के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में हमने राइजोपस की बात करी है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।